अब तक पढ़ चुका होना चाहिए था दुआ, बदकिस्मती से फर्क पड़ नहीं रहा। मतलब इतनी लामतनाई कोशिशें कर ली गई लेकिन कोई फर्क पड़ नहीं रहा, सबसे बड़ा तो ये इशू है। और दौर कमाल आ गया ना कि शरीके जुर्म भी मुखबरी करने लगे हैं। तो पहले तो वो यही कहते थे ना कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, अब शरीके जुर्म मुखबरी करते हैं और उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं। अब मसला ये होता है कि वो जो नवेद साहब बात कर रहे हैं कि यही अकाउंट्स जब रियासत की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे थे, रियासत को सपोर्ट दे रहे थे। अच्छा, ये भी बहुत देर से इस मुल्क में ये नजर आ रहा है। कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जिनके सर पे रियासत हाथ रख देती है, वो फिर किसी स्टेज पे जाके वो सबसे रियासत के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। वो जर्नलिस्ट वो फिर बदल जाते हैं चेहरे, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर इधर से कुछ चार और पकड़ लिए जाते हैं और उनको समझा जाता है कि बस अब यही हमारा एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। रियासतें इस तरह से नहीं चला करती। ठीक। और जो अता तारड़ साहब जो धुआंधार तकरीर कर रहे थे, भाई अगर सब्सटेंस था आपके पास, कुछ सबूत थे तो आप कर गुजरते। मतलब किसने रोका हुआ था आपको? लेकिन चूंकि यहां तो प्राइम मिनिस्टर इवन कह रहे होते हैं कि जी इस चीज की तहकीकात होनी चाहिए, ये बड़ा गलत हो रहा है इस मुल्क में, ये नहीं होना चाहिए। अब तो प्राइम मिनिस्टर ये बात करे, तो वजीर दाखिला ये बात करे, और इस मुल्क में हम सुन रहे होते हैं, वो बैठ के मुतालबे कर रहे होते हैं कि जी फलां चीज इस तरह नहीं होनी चाहिए, फलां को सजा मिलनी चाहिए, फलां के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। वो भाई फिर आप किस मर्ज की दुआ हो? छोड़ दो, किसी और के हवाले कर दो ना, आपसे नहीं होता जब ये मामला। तो मेरे ख्याल है इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। ठीक। जहां आपके पास सबूत है, कंक्रीट एविडेंस है, वहां आप आगे बढ़े और सजाएं दें लोगों को। लेकिन इस तरह से चीजें आना, उसका फायदा नहीं, बदकिस्मती से उल्टा नुकसान होता है। उसकी वजह है कि लोगों को होता है कि यार ये चूंकि इस तरह से चीजें चलाई जा रही हैं, इसका मतलब है कि इनके पास सबूत तो है कोई नहीं, बस ये एक माहौल बना रहे हैं और उस वजह से ये चीजें सामने आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे गौर करना चाहिए। आईपीपी तो अल्लाह माफ करे, इससे तो कौम पहले बड़ी दुखी है आईपीपी से, क्योंकि वो समझते हैं कि आईपीपी की वजह से तो बिजली के बिल इतने देने पड़ रहे हैं, बिजली के रेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। वो बेचारे राजा परवेज अशरफ राजा रेंटल करार पा गए उस दौर में। उसके बाद जो भी हमारे छोटे कायद ने जो कोल के वो कर दिए थे मुआहदे, वो इतने महंगे हो गए हैं कि वो हम उस दौर में सुनते रहे कि जी हमने पैसे कम कराए हैं, सस्ते कराए हैं। अब पता चला उस दिन वो सेक्रेटरी पावर ने ब्रीफिंग दी तो पता चला कि ये सबसे महंगे हैं। हालांकि वो हमें लग रहा था कि कोल तो सस्ता है, ये तो बड़े सस्ते होंगे, लेकिन बहरहाल जो फैसले करते हैं आईपीपी का मुस्तकबिल मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर इमरान खान खुद भी शामिल हो जाएं तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। इनको इसके बावजूद वोट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मुस्तफा कमाल की बड़ी जबरदस्त मिसाल है। उनकी जो पार्टी का हाल हुआ था, मुझे इनका वही हाल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पैसा बहुत है इनके पास, जितना मर्जी पैसा हो दुआ पैसा। वो देखे ना मुशर्रफ साहब जब आ रहे थे, अल्लाह बख्शे, तो उस वक्त उनको लगता था कि लाखों लोग आए होंगे, क्योंकि जो उनसे पैसा खा रहे थे। और आज क्या हुआ है कि पार्टी खत्म हो गई। मतलब वो काब का निशान भी अगर आपको चाहिए। छोटी सी बात, उस वक्त तो छोटी सी बात, मोहम्मद अली दुरानी और वो परवेज अली शाह साथ थे इनके। तो आपको भी अगर उकाब का निशान भी वो फारिग पड़ा हुआ है, वो अगर आप सीरियस होती हैं कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में जाने के लिए, शो के बाद, हाँ, तो वो भी आपको मिल सकता है। इसलिए ये जो पार्टियां बनती हैं ना, जो हाइब्रिड सिस्टम के तहत बनाई जाती हैं, उनका फायदा नहीं होता। यकीनन नेक नियती सी बनाई जाती है, मैं नियत पे शक नहीं कर रहा बनाने वालों की। वो नियत यही होती है कि ये चूंकि जी वो कह रहे हैं ये क्या बात हुई, आपने नियत की बात कर दी ना। नहीं, फैक्ट बता रहा हूँ, नेक नियति से बनती हैं कि चूंकि ये लोग पीटीआई में थे, लोग इनके साथ थे, इधर आ जाएंगे तो लोग इधर आ जाएंगे। लेकिन बार बार तजुर्बात के बावजूद, ये नियत ठीक होने के बावजूद, ये समझ नहीं आ रही हमें कि इन चीजों का उल्टा नुकसान होता है। और इस दौर में ज्यादा हो रहा है, मैं आपको ये भी बताऊं। पहले होता था कुछ चले, थोड़ा बहुत वोट बैंक चला गया इधर उधर, अब वो मामला डिफरेंट है। वो जो आप बात कर रही हैं ना कि ये शायद कहीं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को तो डैमेज कर रहे हो, ये पीटीआई को डैमेज करने की पोजीशन में नहीं है ये पार्टी। लेकिन वोट बैंक तो मुतासिर हो सकता है, क्योंकि ये वही लोग हैं ना जो पीटीआई में थे। वो वोट बैंक एक ही बंदे का वहां, वो जो कैबिनेट नंबर 804 है, और किसी का वोट बैंक नहीं है वहां। चले